आज रिपब्लिक धन्यवाद डे समस्त की समस्त हैप्पी रिपब्लिक डे जणै देइछ मुझे इच्छा दीदी आज्ञा आजर कार्य नेबा ପାଇଁ कौन कौन कोठी काम होउची कोन काम कोठी कोठी काम होउची की हैला हाँ। आज का विषय वस्तु टिके भूणी मु टिके आसी जाउची तापर पानी टिके आनथाय भारी न कौन गोटे मोर हो जाइछि म कोन गोटे होउची सब बेले सब ताकर सब जानि सुनि देसन दीदी टालो अरे देखि दे मोर मन को काहा घरे गोटे आवाज होउची आजकल दया करी समस्त टिके म्यूट कर दियंतु दया करी समस्त म्यूट कर दियंतु केवल ललिता आपा कहिबे हम समस्त सुनिबा ओम शांति। ओम शांति। आज का विषय वस्तु है लक्ष्य। लक्ष्य मीन्स एम गोल। दुनिया में दो प्रकार का लक्ष्य है, एक शरीर निर्वाह का, दूसरा आत्मा का। मानव अपने जीवन में लक्ष्य लेकर के नहीं जाने से क्या होता है ना, वो विपदगामी हो जाता है। तो मनुष्य क्या जीव जंतु भी अपने लक्ष्यहीन होकर जाएगा तो जीवन में कुछ भी कर नहीं पाएंगे। जैसे जीव जगत आप लोग देखे हैं, वो लोग सुबह से शाम तक खाद्य अनुसंधान करने में, अपना घर बनाने में, अपने बच्चों को संभालने में, वो भी लक्ष्य लेकर के सुबह से रात तक चलता रहता है। मानव भी ऐसे अपने लक्ष्य स्थल पर पहुंचने के लिए सारा जीवन बिता देता है। पढ़ाई में, पोस्ट पोजीशन, घर गाड़ी आदि बनाने में वो बिता देते हैं। इसी के सिवाय आत्मा का भी लक्ष्य है। उसी का लक्ष्य क्या है ना, रिटर्न जर्नी कैसे सक्सेसफुल होगा, अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति को वह कैसे पा सकेंगे। जब हम अपना लक्ष्य को भूल जाते हैं, दूसरे तरफ हमारा बुद्धि जो को लगा देते हैं, तब हम क्या होते हैं, हमारा जीवन विफल हो जाता है। एक बार एक राज्य में एक राजा ने ऐलान निकला, सुबह 12 बजे जो आकर के राज दरबार में पहले पहुंचेंगे, मैं उनको राज्य का राजकुमार घोषणा करूंगा। तो सब कोई रेडी हो गया है, रात को किसी को नींद नहीं है। राज दरबार में पहुंचने के लिए सब सुबह रेडी होकर करके निकले राज दरबार में पहुंचने के लिए, लेकिन देखा है टाइम नहीं हुआ है। राज दरबार में पहुंचने के पहले वो लोग देखा एक पोशाक का दुकान है, वहां पर लिखा हुआ है अनलिमिटेड, जो जितना फ्री ऑफ कॉस्ट अनलिमिटेड, जो जितना चाहे ले सको। वहां घुस गया तो सब कोई बुद्धि में लाया, जो राज दरबार में जाना है तो अच्छा पोशाक पहन करके हम लोग को जाना है, इसीलिए यहाँ थोड़ा हम देख लेंगे। तो पोशाक देखते देखते फिर 1 2 3 4 ऐसे पोशाक निकालते रहे, पहनते रहे। वहां पर थोड़ा टाइम बीत गया। फिर आगे जब वो निकला है, वो देखा ज्वेलरी का दुकान है, वहां भी लिखा है अनलिमिटेड और जो जितना चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट में ले सकेंगे। वहां फिर बोला राजा दरबार में जाएंगे, पोशाक तो अच्छा मिल गया है, लेकिन एक उसका ऊपर में ज्वेलरी है कि अच्छा रहने से अच्छा लगेगा।
वहां जाने से हीरा मोती लीला माणी के सब प्रकार का हार चूड़ी, किसको क्या सब जिसको जो चाहिए वहां था। वो सब एक के बाद दूसरे तीसरे ऐसे पहन करके दर्पण पर देख करके अपने को फिटफाट करके, फिर जब देखा टाइम नहीं हुआ है, 12 नहीं बजा है, फिर आगे बढ़ा तो तीसरा का दुकान था। वो क्या ना, खाने पीने का दुकान था। खाने पीने का दुकान था तो देखा वह तो राजा का घर में जाएगा, चाहे कितना देर होगा, हम यहाँ थोड़ा खा पी करके चला जाएंगे। वहां भी लिखा हुआ है अनलिमिटेड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो खाते रहता है, कोई पीते रहा, कोई खाते रहा, ऐसे करते करते फिर टाइम नहीं हुआ है, 12 नहीं बजा है। आखिर एक निकल गया तो देखा एक नृत्य नाटिका का वहाँ घर है, वहाँ सब नृत्य होता है। वहां पर बहुत सब सोचा है कि चलो यहाँ भी जाएंगे, थोड़ा नृत्य नाट्य का देख लेंगे और खुद भी नृत्य कर लेंगे और मौज मनाएंगे, उसके बाद जाएंगे। टाइम तो नहीं हुआ है। फिर उधर जब घुस गया तो वहां का जो मॉल था उसको देख करके, कोई पीते पी कर आए हैं, कोई खा कर आए हैं, सबको नींद आ गया है। नाचते नाचते सबको नींद आ गया है। नींद आकर वहां सब सो गए हैं। आखिर 12 बजने के बाद शाम हो गया, कोई भी एक जाकर के राज दरबार में पहुंच नहीं पाया। तो हम लोग अभी क्या सीखे हैं, लक्ष्य तो सामने में सब कोई का रखा है, लेकिन साइड सीन देख करके हम लोग रुक जाएगा तो हमारा लक्ष्य स्थल में हम पहुंच नहीं पाएंगे। इसीलिए हम लोग को साखी दृष्टा होकर के साइड सीन को देखना है और लक्ष्य स्थल पर एकाग्रचित होकर रहकर पहुंचना है, तब जाकर के हम अपना गोल को अचीव कर सकेंगे। हमारा लक्ष्य कैसा होना चाहिए ना, हमारा लक्ष्य राजा जनक का मिसाल, द्रौपदी का मिसाल, लक्ष्मी नारायण का मिसाल, पार्वती का मिसाल, सती अनुसया का मिसाल हम लोग का होना चाहिए। और पूरा प्राचीन धर्म स्थापन करना, घर घर में शांति सुख स्थापन करना, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाना, बुद्धि का लाइन पुरानी दुनिया से पुरानी दुनिया पुराने देह के आकर्षण से परे रखना, सबको गति सदगति का रास्ता दिखाना। हमारा लक्ष्य है आत्मा रूपक दीपक को सदा जागृत रखना और सबको आत्मिक दृष्टि में देखना, सबको सुख शांति देना, सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखना। हमारा वृत्ति कैसा होना चाहिए ना, भाई भाई का वृत्ति होना चाहिए, मन बुद्धि जैसा एक बाबा के साथ लगा रहे, घर घर में बाबा का परिचय देना, ड्रामा पर अटल अचल रहना, निरंतर बाबा का याद में रहकर कल्प वृक्ष के नीचे बैठ ब्रह्मा सो ब्राह्मण के साथ बैठ गहन तपस्या करना और अपना जन्म जन्मांतर का विकर्मों को विनाश करना, सबके प्रति दया क्षमा करना, दैवी गुण धारण करना, डेली 2 टाइम ज्ञान अमृत में स्नान करना और शुद्ध भोजन करना, सबका उपकार करना, उदारता गुण को धारण कर सबको फ्रांक दिल बन पवित्रता का बल देना, सबके प्रति रूहानी प्यार निस्वार्थ प्यार परमात्मा प्यार देना है, सदा संतुष्ट खुशी रह करके सबको संतुष्ट रखना, आनंद में रहकर सबको आनंद प्रेम से भरना, पूर्ण ज्ञान शक्तियों से भरपूर होकर सबको दान देना,
सबको उस पार से उस पार जाने के लिए मास्टर खिबिया बनकर ले चलना। सबने में लक्ष्य को रखा। अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। कहा जाता है जनक ने 1 सेकेंड में जीवन मुक्त को प्राप्त किए थे। जब अष्टवक्र ने उनको आत्मज्ञान दिया तब उनको दिव्य चक्षु प्राप्त हुआ था। ये अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किए थे। अपने पिता परमात्मा को पहचान लिया था। अपने पिता परमात्मा को पहचान लिया अर्थात परमात्मा का वर्षा का या संपत्ति का यह अधिकारी बन गया। अर्थात सुख शांति आनंद प्रेम का अधिकारी बन गया, जिसको कहा जाता है जीवन मुक्त को प्राप्त कर लिया। अर्थात सतयुगी बादशाही को ले लिया, जहां सुख शांति समृद्धि भरपूर था। और कुरुसभा तले हम लोग देखा है द्रौपदी ने परमात्मा को बुलाया था, हे प्रभु मुझे ये नंगन से बचाओ। अर्थात अभी कलियुग अंत में सब द्रौपदी रूपी आत्माएं परमात्मा को बुलाते हैं। क्या करके कह करके बुलाते हैं, हे पतित पावन आकर हमको पति से पावन बनाओ। अर्थात इस नंगन से बचाओ। अभी परमात्मा आया है संगम पर हमको क्या करने के लिए, न शरीर रूपी पवित्र वस्त्र देकर 21 पीढ़ी नंगन से बचाने के लिए। क्योंकि सतयुग में देवताओं को शरीर और आत्मा दोनों पवित्र रहते हैं, इसीलिए देवी देवता 21 जन्म तक चैतन्य में पूजा पाते हैं। और कलियुग द्वापर और कलियुग 63 जन्म उनका जड़ चित्र गायन पूजन योग्य बनते हैं। ऐसे तो मनुष्य का शरीर का तो कोई वैल्यू नहीं है, पशु पक्षी का शरीर का वैल्यू है मर जाने के बाद, लेकिन मनुष्य शरीर का कोई मर जाने के बाद वैल्यू नहीं है। लेकिन अभी का जो पुरुषार्थ या लक्ष्य अनुसार देवी देवताओं का आत्मा और शरीर दोनों उसका पवित्र होने के कारण मूल्यवान बन जाते हैं। इसीलिए सत्य तृतीया दो जो वो चैतन्य में पूजा पाते हैं, द्वापर कली उनका जड़ चित्र पूजा पाता है। हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य है नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनना। कहा जाता है जैसे लक्ष्य ऐसे लक्षण। हमको राम सीता जैसे बनना नहीं है, लक्ष्मी नारायण जैसा 16 कला संपन्न सर्वगुण संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। हमको हमारा कला का ऊपर में ध्यान देना है। कला मतलब क्या है, हमारा उठना बैठना सोना खाना पीना रहना रहन सहन गाना नृत्य पठन, यह सब है हमारा कला। हमको सब कला में परिपूर्ण होना है, तब जाकर के हमको चंद्रमा माफी संपूर्ण तब जाकर के हम चंद्रमा माफी संपूर्ण बन सकेंगे। अपने को दिव्य गुणों से सदा श्रृंगार करने के लिए हम रोज सुबह शांति का दर्पण में अपना मुंह को बार बार चेक करना है। कहा अवगुण रूपी महिला मेरी श्रृंगार को तो खराब नहीं कर दिया है। अभी हमको डबल अहिंसक भी बनना है। डबल अहिंसक माना काम क्रोध का ऊपर में पूरा विजय प्राप्त करना है। श्रीमत को उल्लंघन करके हमको कोई भी कर्म नहीं करना है, तब जाकर के हमको कहा जाएगा मर्यादा पुरुषोत्तम। कोई विकार जैसे हमको टच नहीं करेंगे, हमको संपूर्ण निर्विकारी बनना है।
डबल सिरताज बनना है। डबल सिरताज बनना है, एक रत्न जड़ित ताज, दूसरा है पवित्रता का ताज। और डबल पूज्य बनना है। डबल पूज्य का माना एक निराकार अर्थात सालग्राम में, और दूसरा है साकार में हमको पूजा पाना है। अभी निराकार परमात्मा का डायरेक्शन पर चल सतयुग स्थापन कार्य में मददगार बनना है, और साकार में ब्रह्मा बाबा का स्थापना कार्य में मददगार बन स्थापना पालना विनाश में सहयोगी बनना है। तब जाकर के सतयुग में हम लोग को डबल पूज्य बन सकेंगे। और विष्णु के समान हमको क्या करना है? शंख चक्र गदा पद्मधारी बनना है। सदा मुख से शंख माना, सदा मुख से पवित्र वाणी अर्थात ज्ञान रत्नों को निकालना है। चक्र अर्थात स्वदर्शन चक्र को सदा घुमाना है, अर्थात स्व को दर्शन करना है। अपना अवगुण को निकालना है और दूसरा का गुण को उठाना है। गदा अर्थात विकार पर विजय प्राप्त करना है। पद्म अर्थात गृहस्थ में रह करके किचड़े में, गृहस्थ रूपी किचड़े में रहकर सबसे न्यारा प्रभु का प्यारा बनना है। और पार्वती जैसा हम अमर कथा, सत्यनारायण का कथा, त्रिजिर की कथा बाबा से सुन करके अमर लोक में जाना है और हमको अमर पद को प्राप्त करना है, जहाँ अकाल मृत्यु का कोई नाम निशान नहीं है। और हमारा लक्ष्य है हमारा भारत को प्राचीन धर्म, जो भारत का जो पुराना प्राचीन धर्म प्राय लोप हो गया है, उसी को पुनः उत्थान करना। हम अभी रावण धर्म को अपना लिया है, इसलिए घर घर में सब दुखी अशांति में है। जब हम हमारी असली धर्म को अपनाएंगे तब हम घर घर में सुख शांति को प्राप्त कर सकेंगे। हमारा लक्ष्य साफ है। हमारा लक्ष्य साफ है। स्वयं परमात्मा भी हमारे साथ में है। हम जो चाहेंगे सो कर सकेंगे। विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। डरना माना हारना। इसीलिए कहा जाता है जिसी के साथ है भगवान उसी को क्या करेगा आंधी और तूफान। अभी हमारा लक्ष्य है हम पुरानी दुनिया से जीते जी मरना है। जीते जी मरना अर्थात देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, मेरा कुछ नहीं सब कुछ तेरा है, सब आकर्षण से परे रहना, देह का संबंध को भूल अपने को आत्मा समझ बाबा को निरंतर याद करना। झगमुई में नहीं आना है, निंदा चुगली में नहीं जाना है, सबको सुख शांति देना है, सदा खुशी और संतुष्ट में रहना है। सन्यासियों का लक्ष्य है शांति और मुक्ति। शांति अर्थात मुक्ति अर्थात गति को प्राप्त करना। लेकिन गृहस्थी का लक्ष्य क्या है? सुख या जीवन मुक्ति या सदगति। सन्यासी शांति के लिए तप जप होम यज्ञ आदि करते हैं। गृहस्थी सुख के लिए भक्ति पूजा पाठ करते हैं। सन्यासी 5 तत्वों को पूजा करते हैं। गृहस्थी 5 तत्वों में बना हुआ शरीर को पूजा करते हैं। भगवान आया है सबका मनोकामना पूर्ण करने। सन्यासी भगवान जो दिया हुआ ज्ञान को
पढ़ेंगे नहीं और भगवान के निर्देश अनुसार पवित्र नहीं रहेंगे। ये अपनी मर्जी से क्या होते हैं, पवित्र रहते हैं। ये खुद रचा हुआ शास्त्रों को विश्वास करते हैं। गृहस्थी परमात्मा का निर्देश अनुसार गृहस्थ में रहकर ज्ञान अमृत को पान करते हैं और परमात्मा का डायरेक्शन पर पवित्र रहते हैं। इसीलिए ये जीवन मुक्त को प्राप्त करते हैं। लेकिन सन्यासी शांति ढूंढते हैं। जब ये परमात्मा को पहचान लेंगे, दिल से स्वीकार कर लेंगे, वही हमारा भगवान है, यही हमारा पिता है, तब जाकर के वो मुक्ति को प्राप्त कर सकेंगे, अर्थात अपना गोल या लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। सबका लक्ष्य है क्या करना है ना, स्वर्ग आहरण करना। लेकिन स्वर्ग कहाँ है, कैसा प्राप्त करेंगे, किसी को भी पता नहीं है। सब जानते हैं स्वर्ग ऊपर में है, इसीलिए कोई मर जाने से कहते हैं स्वर्ग पधारा। लेकिन स्वर्ग को कोई नहीं जाते हैं, कारण स्वर्ग यहाँ है, नरक यहाँ है। स्वर्ग जाने के लिए सीढ़ी का जरूरत नहीं। स्वर्ग जाने के लिए चढ़ती कला तेरे भान सबका भला। अभी संगम पर भगवान आकर चढ़ती कला का रास्ता दिखाते हैं। ब्रह्मा बाबा जो एक है, एक चढ़ती कला का रास्ता साकार में दिखाया, उसी के बाद और उनको फॉलो कर अभी 12 लाख में पहुंच गया है। ये आत्मा जीवन मुक्ति को पाएंगे, बाकी आत्मा मुक्ति में परम धाम चले जाएंगे। ऐसे तो सब मुक्ति में जाएंगे, कारण मुक्तिश्वर परमात्मा आया है शरीर सहित सब आत्माओं को मुक्ति में ले चलने के लिए। सब आत्मा मुक्ति में चले जाएंगे, लेकिन अभी संगम पर जो आत्मा घर गृहस्थ में रहकर त्यागी तपस्वी बनेंगे, परमात्मा का स्थापना कार्य में पवित्रता का बल देकर सहयोग करेंगे, वही पवित्र दुनिया का मालिक बन सकेंगे। अर्थात वही सुख शांति समृद्धि दुनिया में जाकर देव पद को प्राप्त कर सकेंगे, जिसको स्वर्ग गया कहा जाता है। हमारा भी संगम पर लक्ष्य है, घर घर में सबको परमात्मा का संदेश पहुंचाना है। सबका आत्मा रूपक दीपक को जागृत करना है। घर घर में भाईचारा लाना है। सबको सुख शांति का वर्षा पाने के लिए परमात्मा के साथ मिलन मनाना है। मानव पूजा पाठ भक्ति करते हैं, क्यों? न केवल भगवान को प्राप्त करने के लिए। हमारा लक्ष्य ही उनका मनोकामना पूर्ण करने के लिए। किसका? न भक्तों का। सबको ही भक्ति का फल प्राप्त करेंगे, घर घर स्वर्ग बन जाएगा। अभी समय है, देह का संबंध पुराना दुनिया का आकर्षण से परे रहकर बाबा का याद में रहकर अपना विकर्म को विनाश करना है, और कोई उपाय नहीं है। दान पुण्य तप जप से कोई परमात्मा को प्राप्त नहीं किया है, ना उनका विकर्म विनाश हुआ है, और कोई मुक्ति को भी पा नहीं सकेंगे। सन्यासी कहते हैं ब्रह्म तत्व है भगवान। ब्रह्म तत्व भगवान नहीं, ब्रह्म तत्व आत्मा परमात्मा का रहने का स्थान है। घर को याद करने से कोई ज्योति ज्योत में लीन नहीं होगा। आत्मा बुद्धबुद्धा समान नहीं, आत्मा एक ज्योति है, अजय अमर अविनाशी है। यह लीन नहीं होता है, यह पति से पावन, पावन से पतित बनता है।
सोने में खाद जैसे मिलने से 24 से 22 कैरेट, 22 से 9 कैरेट तक आ जाता है। फिर आग में जलाने से क्या होता है ना, खाद सब निकल जाता। ऐसे आत्मा जो पतित हो जाते हैं तब मैला हो जाता है। जब याद के अग्नि में खुद को जलाते हैं तब खाद निकालकर प्योर बन जाते हैं। जैसे भाटी में ईंट को जलाने से क्या होता है ना, उनका रंग रूप बदल जाता है। ऐसे आत्मा जब वो त्यागी तपस्वी बन जाते हैं, अपने को जोग अग्नि में जला देते हैं, तब उनका क्या होता है न, रूप रंग सब बदल जाता है। गंगा पतित तो पावन कहते हैं। लोग पावन बनने के लिए क्या करते हैं न, गंगा तट पर नहाने जाते हैं, कुंभ मेला में त्रिवेणी संगम पर जाते हैं, लेकिन हम अभी तक देखते नहीं है कोई पावन गंगा पर स्नान करके कोई पावन बन गए हैं। अभी परमात्मा हमको लक्ष्य देते हैं, बच्चे तुम डेली दोनों टाइम ज्ञान गंगा में स्नान करो। मैं गारंटी करता हूँ मैं गारंटी करता हूँ तुमको पावन बनाकर साथ वापस ले चलो। कहाँ ले चलेंगे न, परम धाम अर्थात गति में ले चलेंगे। फिर क्या करेंगे न, पावन दुनिया सदगति में भेज देंगे, जो तुम्हारा जन्म जन्मांतर का लक्ष्य है। अभी हमारा लक्ष्य है स्वर्ग में उच्च पद पाने के लिए धर्मराजापुरी में सम्मान पाकर जाना है। उसी के लिए हमको क्या करना है उसी के लिए हमको पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है, ज्ञान धन को दान करना है, श्रीमत पर चलना है, पवित्र जरूर बनना है, योग अग्नि में विकर्म को विनाश करना है, दैवी गुण धारण करना है, सबको सुख शांति का रास्ता दिखाना है और सबका कल्याण करना है। अभी हमारा लक्ष्य है विषय सागर से क्षीर सागर तक चलना है। इसी के लिए बाबा आया है बीच में संगम युग में खिबिया बन करके ज्ञान अमृत पिला पिला करके क्षीर सागर में ले चलने के लिए। इसके लिए जीवन में अंधी आएगा, तूफान भी आएगा, लेकिन निश्चिंत होकर निश्चय बुद्धि होकर हम लोग को बैठना है, नहीं तो बीच में भंवरे के घर गर्म में डूब मरेंगे। माइंड को एकाग्रचित कर बैठना है। कई बार हम इसका स्टोरी भी आप लोग को बोले हैं और ज्यादा बोलकर टाइम नहीं लेना चाहती हूँ। हमारा लक्ष्य है बेहद का ड्रामा में हमारा पार्ट सबसे श्रेष्ठ है। इसी के लिए दूसरे के पार्ट को हम लोग को मत देखना, अपने पार्ट को देखना है। दूसरे के साथ अपने को कंपेयर मत करना। मैं जो हूँ जैसा हूँ भगवान का हूँ। अपना पार्ट में सदा खुशी संतुष्ट रहना है। सदा याद रखो इतना बड़ा दुनिया में स्वयं भगवान मुझे कोटों में कोई में कोई चुना है। मेरा पार्ट सबसे ऊंचा है, मेरा पार्ट हीरो पार्ट है। सारा दुनिया मेरे पार्ट को देख रहे हैं। मेरे को अपने पार्ट का ऊपर हर पल हर सेकंड ध्यान देकर परफेक्ट पार्ट बजाना है। लास्टली आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। हम सबका लक्ष्य है भारत को कैसे स्वर्णिम भारत बनाने के लिए रावण का जेल से मुक्त कर आबादी दे
उसी के लिए हम सबको विकार से मुक्त होकर निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ करना है। वही भारत देश हमारा, जहाँ डाल डाल पर सोने का चिड़िया करे बसेरा, वही भारत देश हमारा। भारत हमारा ऐसा देश है जहाँ डाल डाल पर सोने का चिड़िया करे बसेरा। वही एक गीत है, आप लोग को मालूम है। वही भारत देश हमारा, हम लोग कितना महान है, कितना श्रेष्ठ आत्मा है। भारत जैसे देश में हम लोग का जन्म हुआ है। भारत का महिमा अपराम अपार है। इसका पहले मैंने मोरल वैल्यू में ये कि भारत हमारा, भारत महान है, उसका ऊपर में थोड़ा बहुत शॉर्टकट में कुछ भेजे थे। हमारा भारत महान है, आप लोग पढ़े हुए होंगे जरूर। और अभी हमारा भारत कैसे स्वर्णिम भारत तरफ जाएगा, हम लोग का लक्ष्य वही है। हम भारत को कैसे सोना जैसा भारत बना करके छोड़ेंगे, जहाँ डाल डाल पर सोने का चिड़िया करे बसेरा। अच्छा, ओम शांति, जय हिंद।